अगर वैर, लेट और कॉन्स का डिफरेंस नहीं पता ना तो इंटरव्यूअर तुम्हें भगा देने वाला है। सबसे पहले समझो कि वैर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है या फिर ग्लोबल स्कोप होता है। अगर मैं वैर से कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करूं इस इफ ब्लॉक के अंदर, तो मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर भी कर सकता हूं एक्सेस, और इस इफ ब्लॉक के बाहर यानी कि इस फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूं एक्सेस। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी रीडिक्लेयर। मैं अगर वैर से कोई वेरिएबल बनाता हूं ना और दोबारा उसको रीडिक्लेयर करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। और यहाँ पे जैसे ही मैं नम को प्रिंट कराऊंगा, मुझे ये जो रीडिक्लेयर किया वाला वेरिएबल है ना, यानी कि मैंने दूसरी बार में जो रीडिक्लेयर किया ना, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे नम में मिलने वाली है। बट लेट के केस में ये फंक्शन स्कोप नहीं बल्कि ब्लॉक स्कोप होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल असाइन किया है x इज इक्वल टू 10, तो मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर ही इस x को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करता हूं तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है ना कि फंक्शन स्कोप। लेट के केस में अगर तुम इसको रीडिक्लेयर भी करते हो ना तब भी तुम्हें यहाँ पे एरर दिखाएगा, पर वैर के केस में तुम ऐसा कर पाते थे। इसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे लेकिन इसको अपडेट कर पाओगे। अगर मैंने यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल रखा है, लेट से बनाया है, तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं तो मैं इसको कर पाऊंगा और मुझे यहाँ पे आउटपुट में 20 मिलेगा ना कि 10 मिलेगा, बिकॉज ये अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे तुम्हें एक कॉन्स से बनाया हुआ एग्जांपल दिख रहा होगा, इसका तुम कमेंट करो आउटपुट। यहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे तो पढ़ सकते हो, एंड इसका मुझे आउटपुट कमेंट करो।